कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जाति जनगणना को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा है। पत्र शेयर करते हुए लिखा, मैंने 16 अप्रैल 2023 को आपको पत्र लिखकर जाति जनगणना की मांग की थी, लेकिन दुर्भाग्य से आपकी पार्टी के नेताओं और आपने कांग्रेस पर हमला किया। आगे सुझाव दिया कि जनगणना प्रश्नावली का डिजाइन महत्वपूर्ण है। गृह मंत्रालय को तेलंगाना मॉडल से प्रेरणा लेनी चाहिए। वाराणसी में चले सर्च ऑपरेशन में अब तक पुलिस के रडार पर 60 संदिग्ध रोहिंग्या और बांग्लादेशी आए हैं। इनमें से 59 के पास से पश्चिम बंगाल के बीरभूम और एक का किशनगंज जिले से बना आधार कार्ड मिला है। पुलिस ने इन संदिग्धों की सूची तैयार कर पश्चिम बंगाल के डीजीपी को वेरिफिकेशन के लिए पत्र लिखा है, ताकि पता चल सके कि ये भारतीय हैं या फिर बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही ईरान के मित्र देश हैं। बेशक पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है जिससे हमारे दोस्ताना संबंध हैं, लेकिन हमें भारत की यात्रा से पहले पाकिस्तान में अपने मित्रों के रुख के बारे में जानकारी हासिल करने में दिलचस्पी थी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के हालात ईरान के लिए बहुत अहम हैं। हम तनाव कम करने के महत्व पर जोर देते हैं। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों में 7 अप्रैल को यानी आज मॉक ड्रिल करने का निर्देश दिया है। अब इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने इसको लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा है। रोहिणी ने एक्स पर लिखा, शोले के वीरू से भी बड़े ड्रामेबाज हैं अपने डंकापति। ड्रामे करवाने से ज़्यादा की उम्मीद डंकापति जी से मत रखिए, निराशा ही हाथ लगेगी। महामारी में थाली और बर्तन पिटवा दिए थे। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने कश्मीरियों और मुस्लिमों को निशाना न बनाने की अपील की थी। इस पर उन्हें काफ़ी ट्रोल किया गया। ऐसे में राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले में दखल देते हुए कहा, किसी महिला को उसकी वैचारिक सोच या व्यक्तिगत जीवन के आधार पर ट्रोल करना सही नहीं है। राहुल गांधी हरियाणा के करनाल में नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के घर पहुंचे और पीड़ित परिवार से बात की। नरवाल की 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। शादी के 7वें दिन ही आतंकियों ने पत्नी हिमांशी के सामने गोलियां मारी थीं। लेफ्टिनेंट की हत्या के बदले को लेकर हिमांशी ने मुस्लिम और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत भरे बयानों पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया गया था। शुद्ध दूध की पहचान करने के लिए दूध की 2-3 बूंदों को ज़मीन पर गिराएं और चेक करें कि दूध किस तरह से बह रहा है। अगर दूध धीरे धीरे बहकर सफ़ेद निशान छोड़ रहा है तो ये दूध शुद्ध है, लेकिन अगर दूध ज़मीन पर गिरते ही तेज़ी से बहने लग जाए तो समझ जाएं कि इसमें मिलावट की गई है। लिटमस पेपर पर दूध की 2 बूंद गिराएं और चेक करें। अगर दूध में यूरिया की मिलावट होगी तो लिटमस पेपर का रंग लाल से नीला हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र को मिलने वाली 19,000 करोड़ की सहायता राशि रोक दिया है। अमेरिका द्वारा फंड नहीं देने के कारण संयुक्त राष्ट्र कंगाली के मुहाने पर खड़ा है। अगर जल्द फंड रिलीज नहीं किया गया तो 5 महीने के बाद कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं होंगे। बजट संकट के चलते यूएन अपने कई विभागों से 3,000 कर्मचारियों की छंटनी करने की योजना बना रहा है। रांची में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली में पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 26 बेगुनाह लोग मारे गए और सरकार ने माना इंटेलिजेंस फेलियर है, उसे वे सुधारेंगे। अगर उन्हें यह पता है तो अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं की। मुझे जानकारी मिली है कि हमले से 3 दिन पहले पीएम मोदी को एक खुफिया रिपोर्ट भेजी गई थी और इसलिए उन्होंने कश्मीर जाने का अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। योगी कैबिनेट की बैठक में पीपीपी मोड पर पार्किंग बनाने को भी मंजूरी दी गई है। यह पार्किंग स्मार्ट तकनीकी से मल्टी लेवल में बनाई जाएगी। पहले चरण में सरकार 17 नगर निगम क्षेत्र में पार्किंग बनाएगी। इसके लिए पार्किंग प्रबंधन समिति बनाई जाएगी। इस पार्किंग में इलेक्ट्रिक चार्जिंग की व्यवस्था भी होगी। पार्किंग के लिए ज़मीन नगर निगम की होगी। निजी व्यक्ति भी पार्किंग के लिए अपनी ज़मीन लीज पर दे सकेंगे।